जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फिर से साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो इसकी जो खोज की थी वो डी ब्रोगली ने की है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेसॉन की खोज करता है तो कौन है। तो मेसॉन के जो खोज करता है वो यूकावा है, यानी दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि हीलियम की संयोजकता कितनी है। तो बताओ कितनी है हीलियम की संयोजकता। तो शून्य है हीलियम की संयोजकता। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है यूरेनियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो कितने प्रोटॉन है। तो यूरेनियम न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो है 92। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो एक परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है ये होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि विखंडन की क्रिया सामान्यतः किस में होती है। तो किस में होती है। तो विखंडन की जो क्रिया है वो सामान्यतः नाभिकीय संयंत्र में होती है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या है ये है कुछ नहीं होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो कौन सा भाग करता है। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन करता है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है। तो ये कौन से नियम से निकलता है। 9 का आंसर आपको देना है। तो ये चार्ल्स के नियम से निकलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विस्तरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है। तो ये कौन सा नियम है। 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये ग्राहम का नियम है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है। तो ये कौन से नियम के अनुसार है ये आपको बताना है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, देखिएगा। तो ये कौन से नियम के अनुसार है। तो ये है एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है गैसों के विस्तरण गैसों के विस्तरण नियम का उपयोग होता है। तो किसके लिए होता है। तो गैसों के विस्तरण के नियम का जो उपयोग है वो होता है समस्थानों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग करने में, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी ऑप्शन। 13वां प्रश्न आ जाता है किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो कितना होता है। तो किसी गैस का जो अणु भार है उसके वाष्प घनत्व का ये दुगना है, यानी 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है बंधन ऊर्जा। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंद होता है। तो बताओ कैसे होते हैं। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसमें जो बंद होते हैं वो आयनिक होते हैं,
यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि जल के एक अणु का ज्यामितीय आकार होता है, तो कैसा होता है? तो जल के एक अणु का जो ज्यामितीय आकार है वो कोणीय है। कैसा है? कोणीय है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच बंध बनता है, तो उनके बीच कैसा बंध बनता है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो द्विक सह संयोजक बंध बनता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है फिर संख्या 18 है आपके सामने की वह यौगिक है जिसमें आयनिक तथा सह संयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं, तो वह कौन सा है? तो ये है KCN। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ हैं जिसमें, तो बताओ ये कैसे पदार्थ हैं? तो ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि सोडियम धातु व फ्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, तो क्या बनेगा? 20 का आंसर आपको देना है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनेगा। सी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, तो ये ऑक्सीकरण का है। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है ऑक्सीकरण यह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, तो कैसी हो जाती है तत्व की संयोजकता? 22 का आंसर आपको देना है। तो इसमें तत्व की जो संयोजकता है बढ़ जाती है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अवकरण। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो किस पर होता है विद्युत अपघटन में अवकरण? तो ये अवकरण होता है कैथोड पर। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो किससे अधिक होता है अम्ल का पीएच मान? तो ये अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने कि सबसे दुर्बल अम्ल है, तो कौन सा है? तो सबसे जो दुर्बल अम्ल है वो HF है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि बैटरी आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? तो किसका स्थानांतरण होता है? तो बैटरी आवेशन की क्रिया में जो स्थानांतरण होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन का है। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि क्षारीय विलयन की पीएच होगी, तो कितना होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान? तो ये 7 से अधिक होगा। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो रसायन के राजा के नाम से ये H2SO4 को जाना जाता है। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भस्मों का स्वाद होता है, तो कैसा होता है? तो भस्मों का जो स्वाद है वो खारा होता है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म होती है इसे क्षार कहते हैं। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 से कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल की वजह से हम कांच पर लिख सकते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की वजह से हम कांच पर लिख सकते हैं। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।